मरा होया पड़ा था उसको, फिर भी इतनी गंदी तरह तोड़ के, कितनी बुरी तरह, देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी बुरी तरीके से तोड़ के उसको छोड़ दिया। अखबार में से भी निकलवानी है मैडम, ऐसे नहीं सुनाई करते। मैंने बहुत पहले भी न्यूज़ में दी थी। इसके नाम फोटो भी होगी, आपने साइन सील कर ये तो इसके साहब के पास दे के आनी है। पापा गए हुए थे, ये लड़ाई हुई थी यहाँ फ्लैटों में, बावरियों की लड़ाई थी। उन्होंने कोई भी किसी तरीके की पापा की कोई लड़ाई नहीं थी, और वो यहाँ से चले गए का मेडिकल कटवा ला। वो हमारा सुबह लेके चले गए थे पापा को, और बाद में पीछे से उन लड़कों ने आके पापा को बुला के फिर मारा है। ये सरकारी हॉस्पिटल के सामने 9वें महीने की 29 तारीख को सुबह 10 से 9 के बीच में। और उसने मैं यहाँ 19 सेक्टर की। तो इसमें कोई पुरानी रंजिश थी? ये कोई रंजिश नहीं है हमारी, कोई किसी तरीके की कोई पुरानी रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके साथ तो। और फिर भी उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों को नहीं होने लग रही। 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा उन्होंने, एक भी। कितने लोग थे उन्हें मारने वाले? कम से कम 10-12 लोग थे वो। और वहाँ वीडियो कैमरों की भी हमने मांग की थी। SP DSP SHO हर किसी के पास दरखास्त लगाई हुई है भी, अब कैमरे में से रिकॉर्डिंग निकलवा लो, आपको ओपनली दिख जाएंगे। 8 बिंडे अकेले मेरे पापा के ऊपर मार के तोड़े हुए थे, और वो पहले से ही अधमरा होया पड़ा था उसको, फिर भी इतनी गंदी तरह तोड़ के, कितनी बुरी तरह, देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी बुरी तरीके से तोड़ के उसको छोड़ दिया। पुनीत हमारी जान पहचान का है, सिर्फ वो एक ही लड़का है और किसी को नहीं जानते। और वो भी हमारे साथ पड़ा हुआ है, उसका पता ही नहीं किस वजह से उसने उसको पापा को मारा है, क्यों मारा है। कोई पहले किसी बात को लेकर कोई थोड़ी बहुत बहस होती हो? कुछ भी नहीं थी। 307 का केस चल रहा था पापा को, वो भी और किसी के ऊपर। और उन्होंने ना उनकी रंजिश में पैसे लेके उन्होंने मारा है, पैसे लेके फिर मारा। और अब कोई कार्रवाई भी नहीं है किसी तरीके से कर रहे। 6-7 महीने हो गए, मैं कहीं सास ससुराल नहीं जा पा रही हूँ, यहाँ नहीं जा रही हूँ। मम्मी पापा के पास भाइयों का डर रहता है। मम्मी को तीसरे दिन चौथे दिन बुला के धमकी देते हैं कि कल को तू जाती है, तेरे को कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। अब पापा को मार दिया, इनको कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम वहाँ गए थे, लिस्ट इन्होंने बुलाया था, किसी ने जानकार बीच में उन्होंने बुलाया था कि हमारे घर आ जाओ, क्या बात करनी है बैठ के। वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने यही बात बोली है, कह रानी अब तू भागती है, कल को तेरे आदमी की तरह तेरे को कुछ हो गया, यहाँ वहाँ कोई एक्सीडेंट होगा, फिर तुम क्या करोगे। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं यही मांग करना चाहती हूँ भाई, जल्द से जल्द कार्रवाई कर ले। 7 महीने हो गए, अब तक किसी तरीके की और कार्रवाई नहीं है। कल को मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगी, माँ को कुछ हो गया फिर क्या करूँगी। ये मामला मैं बताती हूँ। इन लोगों चिट्टा बेचते थे और वहाँ गांजा बेचते थे, दारू बेचते थे। जिन लड़कों के साथ इनके झगड़ा था ना, वहाँ बुक चलाते थे। हमारे इसके पापा, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक हाथ के और एक पैर के पाइस थे। 4 बोतल लाते थे, वो पहले करते थे। मैंने उनकी दुकान भी कुवा दी लड़ाई झगड़ा करके। हमारे पास काउंटर था, काउंटर और हमारा फ्रिज बावरियों के लड़कों ने ले जा रखा था जी। उन्होंने वो तोड़ फोड़ की, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले। सुबह इन्होंने रंजिश ये निकाली है, उनके साथ तो कुछ हुआ नहीं। और इसको मेडिकल कटवाने गए हैं तो बाहर के बाहर रोड के ऊपर कैमरे के सामने ला के इसको इतना बुरी तरीके से मार डालती है, बिल्कुल बुरी तरीके से। फिर मुझे कहते हैं आके उठा के ले जा तेरे पति को। हम उसी पैर नंगे पैर माँ बेटी दोनों आए हैं, इसको उठा के अगरवे लेके गए। अगरवे वाले ने जवाब दे दिया, कहते पैसे हैं तो तेरे पास प्राइवेट में ले जाओ, नहीं तो इसका इलाज ऐसे ही होएगा। उसकी ये चीज़ सब, रीढ़ की हड्डी भी, अंदरूनी मान लो सारा कुछ पाड़ रखा था। सिर्फ 4 दिन जिए, 5वें दिन वो खत्म हो गए हैं। प्रशासन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? इनको जी पैसे मिल रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं। ये हमारे जो बयान लिखवा के गए हैं मरने वाले, उस बयान के साथ छेड़छाड़ हुई है, तभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं SP DSP ये देख लो, आपने कह लिया किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी एक पैसे देंगे ना तभी वो कर सकते हैं, और कोई ऐसा कुछ नहीं करता। और हमारे पास कोई पैसे है नहीं। एक मेरा पापा था, वो भी इन्होंने मार दिया। बस इतना बता दो भी मारा किस वजह से है।